खूनी खेल। ये एक ऐसा खेल है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के दिलो दिमाग से खेल का भूत उतर जाएगा। थ्रिलर सस्पेंस से भरी ये कहानी आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सलोनी रोज़ की तरह अपने काम में लगी थी। बर्तन साफ करके लैपटॉप खोल के पढ़ाई कर ही रही थी कि उसकी बहन सोनिया का उसे फ़ोन आया। सोनिया, कैसी है तू? सलोनी, बस दीदी एकदम बढ़िया, बस पढ़ने ही बैठी थी। अभी लास्ट एग्ज़ाम है परसों, उसके बाद डॉक्टर बन जाऊंगी। सोनिया, वाह क्या बात है, हमारे घर की पहली डॉक्टर होगी तू। सलोनी, हाँ दीदी, आपने इतनी हिम्मत दी तभी तो हो पाया, वरना माँ पापा तो मना ही कर रहे थे। दोनों बात कर ही रही थी कि अचानक सलोनी के लैपटॉप पर एक वीडियो कॉल आने लगी। अचानक तेज़ आवाज़ से वो डर गई, मगर जब उसने देखा तो वो उसके बॉयफ्रेंड अनिल की कॉल थी। सलोनी, ठीक है दीदी, चलो मैं कल कॉल करती हूँ आराम से। सोनिया, ठीक है। सलोनी ने अनिल से वीडियो कॉल पे बात करना शुरू कर दिया। सलोनी, कहाँ हो तुम एक हफ्ते से? ना फ़ोन का जवाब दिया ना मैसेज। अनिल, थोड़ा बिज़ी था, काम काफ़ी था और घर वाले भी आए हुए हैं तो वक्त ही नहीं मिला। अनिल कुछ सहमा सहमा सा लग रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। सलोनी, तुम इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? अनिल, कुछ नहीं, थकान बहुत हो गई है। सलोनी, अच्छा। अचानक सलोनी देखती है कि कमरे में लगे हुए पर्दे हिल रहे हैं। वो ये देख थोड़ा सहम जाती है। सलोनी, अनिल तुम्हारे कमरे में कोई और भी है क्या? अनिल पसीना पोंछने लगता है। अनिल, नहीं तो क्यों? वो तुम्हारा पर्दा हिल रहा है। अनिल, हो सकता है हवा से हिल रहा हो। अचानक सलोनी के लैपटॉप पे अनिल का ही एक मैसेज आता है। सलोनी, ये तुमने क्या भेजा है मुझे? अनिल, खोल के देखो। सलोनी वो मैसेज खोलती है, उसमें एक पहेली को ख़रीदने का लिंक था। सलोनी, ये कैसी पहेली है? अनिल, इसको ऑनलाइन ख़रीदो, कल तक आ जाएगा। इसमें 10 पीस होंगे, उन्हें जोड़कर एक तस्वीर बनेगी। वो तस्वीर मेरा गिफ्ट है तुम्हारे बर्थडे के लिए। सलोनी, काफ़ी अजीब है ये। अचानक अनिल की वीडियो अटक जाती है। सलोनी समझ नहीं पाती। सलोनी, अनिल तुम कहाँ गए? लगता है इंटरनेट इशू है। अचानक से अनिल वीडियो से गायब हो जाता है और उसके पर्दे से खून टपकने लगता है। ये देखकर सलोनी बेहद डर जाती है और लैपटॉप बंद करके सोने चली जाती है। रात के तकरीबन 3 बजे थे। सलोनी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके घर की घंटी बजती है। वो डरती है और टाइम देखती है। सलोनी, 3 बजे कौन आया होगा? वो डरी सहमी दरवाज़ा खोलती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो नीचे देखती है जहाँ पर एक पार्सल रखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा था आखिरी पहेली। वो तुरंत समझ जाती है कि ये वही पहेली है, मगर इतनी रात में कौन देने आया होगा, क्योंकि ठीक 11 बजे ही तो उसने ऑर्डर किया था। वो पार्सल को खोलती है, उसमें 10 हिस्से होते हैं। वो सारे हिस्सों को जोड़ने लगती है और जो वो देखती है उससे उसकी धड़कन बंद हो जाती है। उसकी आंखें ये देख भरोसा नहीं कर पाती कि जो वो देख रही है वो सच है या फिर सपना। पहेली का एक हिस्सा बचा था, मगर जो 9 हिस्से उसने जोड़े थे उसमें उसी की तस्वीर थी और उस तस्वीर में वो यही पहेली बैठ के सॉल्व कर रही थी और पीछे घड़ी में 3:30 बजे थे। वो तुरंत मुड़कर देखती है, उसकी घड़ी में भी 3:30 ही बजे हुए थे। सलोनी, ये कैसे हो सकता है? अचानक उसका लैपटॉप बज उठा। वो डर गई। उसने स्क्रीन पर देखा कि अनिल की वीडियो कॉल आ रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। उसने कॉल पिक की। उसमें अनिल दूसरी तरफ मुँह करके बैठा हुआ था। सलोनी, अनिल ये कैसा मजाक है और इस पहेली का क्या मतलब? अनिल, मुझे माफ़ कर देना सलोनी, मुझे ये करना पड़ा। सलोनी, क्या करना पड़ा? अनिल, ये सब उसने कराया है मुझसे। उसके साथ भी यही हुआ था। उसके किसी अपने ने उसे धोखा दिया था। सलोनी, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? कौन है वो? अनिल, उससे बचने का एक ही तरीका है, किसी अपने को वही पहेली भेजनी होती है और वो उसके पास चली जाती है, मगर मुझसे बहुत देर हो गई है सलोनी। सलोनी इससे पहले कि कुछ समझ पाती, अनिल ने बिना अपना शरीर घुमाए अपना सिर सामने किया। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके माथे पर एक चाकू धंसा हुआ था। उसने अपना हाथ उठा के राइट हैंड की तरफ इशारा किया और उसकी गर्दन उसके धड़ से नीचे गिर गई। उसने जिस तरफ इशारा किया था सलोनी ने उसी तरफ अपने कमरे में देखा। इस बार सलोनी का पर्दा ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। उसके कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। वो डर के मारे थर थर काँपने लगी।
उसने लाइट जलाने के लिए अपना हाथ स्विच की तरफ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने स्विच पर हाथ रखा, उसके हाथ के ऊपर एक भयानक हाथ अपने आप आ गया। उसने दूसरी तरफ देखा, वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में चुड़ैल, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसकी पट्टी से खून बह रहा था। उसके सफ़ेद कपड़ों पर खून की छींटें थी। उसने हाथ में एक लालटेन पकड़ रखी थी। वो अचानक गायब हो गई। सलोनी के मुंह से चीख तक नहीं निकली। वो भागकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाज़ा बंद हो गया। उसको ज़ोर ज़ोर से चीखें सुनाई देने लगी, डरावनी आवाज़, पहेली पूरी कर, पहेली पूरी कर। सलोनी को लगा जैसे कोई उसकी टांग खींचकर उसको उसके कमरे की तरफ ले जा रहा है। वो अपने कमरे में अब उस पहेली के सामने थी और आखिरी हिस्सा भी वही पड़ा था। उसने वो हिस्सा पहेली में लगाया तो उसके होश उड़ गए। वहीं पर चुड़ैल पहेली में उसके पीछे खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल के हाथों में वही चाकू था जो कि अनिल के माथे में धंसा हुआ था। वो रात के अंधेरे में भी ऐसे चमक रहा था मानो कमरे में कितनी रोशनी हो। सलोनी बचकर वहाँ से भागने लगी। उसने बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पानी पीने के लिए उसने बाथरूम की टोटी खोली, मगर उससे खून बाहर निकला। उसने शीशे में देखा, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। वो ध्यान से देखने लगी। उसने देखा अचानक शीशे में वही चुड़ैल उसके पीछे खड़ी है। उसने शीशे में खूब ज़ोर से हाथ मारा। शीशे का कांच उसके हाथ में चुभ गया और खून निकलने लगा। उसने मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खूब ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। सलोनी ने अपनी जेब में देखा, उसका फ़ोन उसके पास था। उसने कुछ सोचा और अपनी बहन सोनिया को फ़ोन लगा दिया। सोनिया, सलोनी इतनी रात में? क्या हुआ बहन? सलोनी ने कुछ बोलने से पहले ही उस पहेली का लिंक अपनी बहन को मैसेज कर दिया। सोनिया, ये क्या भेज रही है तू मुझे? कैसा लिंक है? सलोनी, मुझे माफ़ कर देना बहन, मुझे माफ़ कर देना। इतने में पीछे खड़ी चुड़ैल ने सलोनी के माथे में वो तेज चाकू धंसा दिया और उसकी मौत हो गई। कहना है कि वो पहेली आज भी इसी तरह घूम रही है। वो औरत कौन है ये किसी को नहीं पता। अगर आपके पास भी रात में कोई पहेली का लिंक आए तो उसे मत खोलना, वरना आपका भी हश्र अनिल और सलोनी जैसा हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भूत वाला इमोजी ज़रूर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।